हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं एनाफ और बीकॉम स्टूडेंट। मैं आज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ जिसके अंदर हम करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ टैक्स प्लानिंग चैप्टर 12 इनकम टैक्स का। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने इसके लॉन्ग क्वेश्चन किए थे, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। आज की वीडियो में हम करेंगे स्टेट इन ब्रीफ वेरियस मेथड ऑफ टैक्स प्लानिंग। कौन से मेथड हैं टैक्स प्लानिंग के लिए, वो सब हम आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर। इसके अंदर है शॉर्ट टर्म मेथड। शॉर्ट टर्म मेथड के अंदर क्या है? शॉर्ट टर्म मेथड, अंडर दिस मेथड वेल प्लानिंग द टैक्स ओनली द करंट ईयर एंड टैक्स लायबिलिटीज कंसिडर्ड। इसके अंदर टैक्स लायबिलिटी कंसिडर की जाती है और हम सिर्फ करंट ईयर के लिए प्लानिंग करते हैं, जो हमारा करंट ईयर चल रहा है उसके लिए। लॉन्ग टर्म मेथड के अंदर क्या आएगा? अंडर लॉन्ग टर्म मेथड टैक्स प्लानिंग इज डन बाय द टू टाइप्स। इसके अंदर दो टाइप से टैक्स प्लानिंग की जाएगी लॉन्ग टर्म मेथड के अंदर। सबसे पहले है बेनिफिट्स अराइव फ्रॉम द फर्स्ट मेथड ऑफ टैक्स प्लानिंग विल बी अवेलेबल फॉर सेवरल ईयर इन द फ्यूचर। जो बेनिफिट्स हैं जो हमने टैक्स प्लानिंग के फर्स्ट मेथड के अंदर किए हैं वो अवेलेबल होंगे हमें फ्यूचर के लिए सेवरल ईयर तक। इसके बाद बेनिफिट्स अराइव फ्रॉम द सेकंड मेथड ऑफ द टैक्स प्लानिंग विल नॉट बी अवेलेबल इन द स्टार्टिंग पीरियड। वो हमें स्टार्टिंग पीरियड के अंदर तो अवेलेबल नहीं होंगे बट विल अवेलेबल कंटिन्यूसली इन द नियर फ्यूचर। जो हमारा नियर जो आगे जो फ्यूचर आएगा उसके अंदर वो हमें अवेलेबल होंगे। इसके बाद प्रोजेक्ट मेथड, इस मेथड के अंदर क्या होगा? दिस मेथड विल इज ऑल्सो कॉल्ड टैक्स अवॉइडेंस। इसको हम टैक्स अवॉइडेंस मेथड भी बोल सकते हैं। इसके अंदर लो फॉल्स दिए जाते हैं लो के एंड यूज फॉर द रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी। ये जो रिड्यूस करते हैं टैक्स लायबिलिटी उनके लिए यूज किया जाता है। इसके बाद प्रिमिसिव मेथड। प्रिमिसिव मेथड के अंदर क्या आएगा? अंडर दिस मेथड लीगल एंड क्लियर प्रोविजन ऑफ द टैक्स। इसके अंदर लीगली और जो क्लियर प्रोविजन होता है वो दिखाया जाता है टैक्स का एंड रिड्यूस करता है हमारी टैक्स लायबिलिटी को लीगल और लीगल प्रोविजंस को यूज करके। इसके बाद है फिफ्थ लास्ट मेथड है फंक्शनल मेथड। फंक्शनल मेथड के अंदर क्या आएगा? एनी स्पेशल एक्टिविटीज कंसिडर्ड वेल मेकिंग टैक्स प्लानिंग इन दिस मेथड। जो भी स्पेशल एक्टिविटीज होती है वो कंसिडर की जाती है इस मेथड को बनाने के टाइम पे। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन हमारा राइट है द लिमिटेशन ऑफ टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग के हमने इंपॉर्टेंस पढ़ चुके हैं, हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके हैं, हमारे जो लॉन्ग क्वेश्चन थे, और इसके मेथड पढ़ चुके हैं हम टैक्स प्लानिंग के। अब है इसकी लिमिटेशन ऑफ टैक्स प्लानिंग। हमारी लिमिटेशन है डायनेमिक लो। डायनेमिक का मतलब होता है गतिशील, डायनेमिक मतलब चेंज होते रहता है, गतिशील का मतलब चेंज होते रहना। डायनेमिक लो रिलेटेड टू टैक्सेशन आर वेरी डायनेमिक, देयर इज नॉट सुटेबल। वो सुटेबिलिटी नहीं होती उनके अंदर इन एप्लीकेशन ऑफ दिस लॉ। इट कैन बी चार्ज एट एनी टाइम ऑफ द गवर्नमेंट। ये किसी भी टाइम गवर्नमेंट चार्ज कर सकती है इनको। एज अ रिजल्ट टैक्स प्लानिंग कैन नॉट बी डन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि हम टैक्स प्लानिंग जो है वो लंबे समय तक नहीं कर सकते, वेरी लॉन्ग टाइम तक हम नहीं कर सकते हैं उसको। बाद है preconditions. Several benefits are provided to assessee under the Income Tax Act. To claim these benefits, certain preconditions are required to fulfill. For example, handicapped persons have handicapped persons have to get a certificate from the medical authority to claim the deduction. अगर मान लीजिए कोई हैंडीकैप्ड पर्सन है, मतलब उसके हाथ पैर नहीं है, हैंडीकैप्ड है वो, तो उसको अपना जो सर्टिफिकेट है वो शो करना पड़ेगा जो टैक्स अथॉरिटी उसको उसके लिए जो अपनी डिडक्शंस उसको करवानी है टैक्स के अंदर से डिडक्शंस के लिए, तो उसको सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा। इसके बाद नॉलेज ऑफ अदर लॉ। इसके अंदर फॉर गुड्स टैक्स प्लानिंग ओनली द नॉलेज ऑफ टैक्स इज नॉट सफिशिएंट। ये नहीं कि हमें सिर्फ टैक्स की नॉलेज हो, ये ज़रूरी नहीं है, हमें और भी जो अदर्स लॉ होते हैं उनकी भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू हैव एन नॉलेज ऑफ द अदर्स लॉ, नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। हमें सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए लॉ के अंदर जो और भी लॉ होते हैं। ये नहीं कि सिर्फ हमें टैक्स के बारे में नॉलेज है, नहीं, नॉलेज ऑफ अदर लॉ हमें हर एक लॉ की नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, डिफरेंस बिटवीन टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इविजन। टैक्स की चोरी, टैक्स को अवॉइड करना, इसके अंदर डिफरेंस क्या क्या है? सबसे पहले है टैक्स अवॉइडेंस का एंड टैक्स इविजन का मीनिंग क्या है? टैक्स अवॉइडेंस इज एन अटेम्प्ट टू रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी टू यूजिंग द लो फॉल्स ऑफ द लॉ। जो लो फॉल्स होते हैं लॉ के उनको यूज़ करके हम टैक्स को अवॉइड करते हैं, अपनी जो टैक्स लायबिलिटी है उनको रिड्यूस करते हैं। टैक्स इविजन मतलब क्या होता है? टैक्स की चोरी करना। टैक्स इविजन इज अटेम्प्ट टू मैंने मेड इन द पार्ट ऑफ द टैक्स पेयर बाय द मिस प्रेजेंटिंग ऑफ फैक्ट। जो हमारे एक्ट हैं, जो हमारे अकाउंट्स हैं उनको मिस प्रेजेंट करके, मतलब जो हमारी टोटल इनकम उसको पूरी को शो ना करके उसको मिस प्रेजेंट करके हम टैक्स की चोरी कर लें। उसके बाद लीगल ऑब्लिगेशन, इट डज नॉट फुल फॉलो द लॉ कम्प्लीटली। इसको ये जो है ये लॉ को कम्प्लीटली फॉलो नहीं करते हैं, डज नॉट फॉलो द लॉ कम्प्लीटली।
एंड इट इज़ अ लीगल ऑफेंस। ये एक लीगल ऑफेंस है, अगर हम ये करते हैं तो हमें पेनल्टी चार्ज की जाती है हमारे ऊपर। इसके बाद है रिक्वायरमेंट, इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ऑफ लॉ एंड रूल्स फॉर द अवॉइडेंस। हमारे पास एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हम किस तरीके से उनको अवॉइड कर सकते हैं। प्रॉपर हमारे पास इन्फॉर्मेशन और लॉ होने चाहिए, रूल्स हमें पता होने चाहिए। टैक्स एविजन डज नॉट रिक्वायर द नॉलेज ऑफ, टैक्स एविजन के अंदर नहीं है ऐसी नॉलेज की ज़रूरत, क्योंकि हम सिर्फ हमें टैक्स की चोरी करने तो हम अपनी टोटल इनकम को शो नहीं करेंगे जितनी हमारी इनकम है। इसके बाद फेयर, अंडर दिस टैक्स पेयर हैज़ नॉट एनी काइंड ऑफ फियर। इसके अंदर फियर, इसके अंदर क्या है कि जो टैक्स पेयर है उसको कोई भी किसी भी तरीका का कोई भी डर नहीं होता है, कोई भी फियर नहीं होता है, क्योंकि वो टैक्स को अवॉइड कर रहा है लीगल लॉ फॉल्स के थ्रू। तो उसको कोई भी डर नहीं होता है, कोई भी फियर नहीं होता है। बट टैक्स इविजन के अंदर आप किसी चीज़ की चोरी करोगे तो आपको फियर होगा ही होगा। अंडर इट टैक्स पेयर रिमेन्स ऑलवेज इन द टेंशन ऑफ सर्च एंड सर्जरी। सर्जरी की मतलब भाई एकदम ये हो जाए कि भाई सर्च का ऑर्डर दे दिया, ये नहीं बोलते हमारे यहाँ पे में हम बोल सकते हैं कि रेड पड़ गई, एकदम सर्च ऑर्डर दे दिए, तो उसका टैक्स की जब हम चोरी करते हैं तो हमें इस चीज़ का फियर होता है, हमें इस चीज़ का डर होता है। वीडियो के अंदर हमने किए हैं टैक्स प्लानिंग के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। जो हमारी अगली वीडियो होगी उसके अंदर हम करेंगे डीमेरिड एंड क्लबिंग ऑफ इनकम, चैप्टर 13 ऑफ इनकम टैक्स। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।